में जीना है तो बाबा कहता है मौज करो। और मौज कैसे हो सकती है? उसके लिए बाबा हमको युक्ति समझाता है। बाबा कहता है सदा फक्र में रहे, बेफिक्र बादशाह बन। कौन से फक्र में रहना है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पहला पाठ तुमको पढ़ाया ना कि तुम आत्मा हो, बाबा कहता है पक्का हुआ? पक्का है? बाबा कहता है अगर आज कोई वैज्ञानिक भी आपके सामने आ जाए और आपको बोले आप आत्मा नहीं शरीर हो तो मानोगे? बाबा कहते हैं नहीं मानेंगे, बल्कि क्या करेंगे? उसको मनाएंगे कि आप गलत हो, हम सही हैं। तो इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे अभी आप आत्मा हो, इस फक्र में रहना। तो बाबा कहता है फिर बेफिक्र बादशाह बन जाओगे। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा संपन्न और समान बन साथ चलने की तैयारी करो। तैयारी तो देखो सबकी अपनी अपनी होती है ना। कहीं हम बाहर घूमने जाते हैं, लगेज तैयार करते हैं, तो हर कोई अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें आइटम डाल देते हैं। तो बाबा भी कहता है बच्चे अब साथ चलना है, तो जो चीज बाबा कहता है तुमको चाहिए, संसार का तो कुछ साथ नहीं चलेगा। संसार का साथ नहीं चलता, क्योंकि बाप समान आत्मा ऑलरेडी है। जैसे वो न्यारा है, अशरीरी है, ऐसे ये आत्मा भी अशरीरी है। तो आत्मा इस संसार का तो कुछ साथ लेके जा नहीं सकती। इसका प्रूफ हम जन्मों से देखते आ रहे हैं, है ना। कोई दुनिया से जाता है तो हम खुद ही कहते हैं कि क्या लेकर गया। तो बाबा कहते हैं क्या लेकर जाना है यहाँ से? ये संसार आपके लिए एक पाठशाला है। हम्म? बाबा कहते हैं कि जो दुनिया है ना, ये आपके लिए बाबा कहता है एक पाठशाला है। तो बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं? स्कूल में मौज भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, करियर भी बनाते हैं, है ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये है तुम्हारी पढ़ाई। ये जो संसार है, बाबा कहता है ये एक एक आत्मा तुम्हारी टीचर बनकर आती है। जीवन की एक एक परिस्थिति तुम्हारी गुरु बनकर आती है। तो क्या सीखा? क्या सीखा? ये सीखा कि धन व्यर्थ है। अभी तक हमने नहीं सीखा कि धन व्यर्थ है। हाँ, अभी तक लगता है काम की चीज है। बाबा कहता है नो डाउट, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये तो सब पैसे से ही मिलेगा। लेकिन बाबा कहता है इसकी व्यर्थता पता चली। व्यर्थता माना ये साथ नहीं जा सकता। यूज तो है इसका, लेकिन ये अविनाशी सुख नहीं दे सकता। तो ऐसे ही बाबा समझाता है क्रोध व्यर्थ है। ये पता चला। कितनी बार क्रोध किया। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी क्रोध आ जाता है। बहुत छोटे छोटे बच्चे, दो दो तीन तीन साल के बच्चे। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जीवन एक पाठशाला है, यहाँ से क्या सीख के जा रहे हो? गुस्सा किया, गुस्सा करने से बाबा कहता है कोई प्राप्ति हुई? संबंध भी बिगड़े, हेल्थ भी बिगड़ी, मूड भी खराब हुआ। बाबा कहते हैं क्या मिला? कितनी चीजें भी तोड़ बैठते हैं गुस्से में, ऐसे बाद में पछताते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है कुछ सीख रहे हो इस पाठशाला से, लेकिन हमें लगता नहीं है कि हम कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि हम वही मिस्टेक बार बार रोज करते जाते हैं और फिर हार कर खुद ही कहते हैं कि चाहते नहीं है, पता सब कुछ है, लेकिन फिर भी हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है अभी पहला चैप्टर क्लियर नहीं हुआ। तो बाबा कहता है कि क्या करो? संपन्न बनने की तैयारी करो। तो संपन्न कैसे बने? हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये जो ज्ञान है ये तो सेकंड का है कि तू आत्मा और परमपिता परमात्मा का बच्चा, 84 जन्म का पाठ बजाया, अब घर जाना है। ज्ञान तो बड़ा सहज है। बाबा कहता है चुटकी में बच्चा भी सुना देगा। लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान सुनने के बाद में धारणा स्वरूप बने। जब हम किसी को कहते हैं ना मुझे गुस्सा आ रहा है, तो हम सिर्फ कहते नहीं है, हमें मिनट नहीं लगता वो स्वरूप धारण करने। हम करके दिखा देते हैं उसको, और इतना दिखाते हैं, इतनी बार दिखाते हैं, अगला हमको कहता है ये तो है ही गुस्से वाला। इसको 2 मिनट लगते हैं गुस्सा आने में, इसके सामने तो बात मत ही करो तो अच्छा है। क्योंकि हमारा क्रोध स्वरूप उस आत्मा ने कई बार देखा हुआ है। अब उसको निश्चय है कि ये गुस्से वाला है। अब हम रोज कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूं, सिर्फ हम तोते की तरह रट रहे हैं। हमारी शांति का अनुभव हमने ही नहीं किया,
तो बगल वाला क्या करेगा? हमें खुद ही अपनी शांति अनुभव नहीं होती। कहते हैं बाबा, मुख से तो सबको कहते हैं कि शुभ कामना, शुभ भावना, लेकिन अंदर 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 शांति नहीं है हमारे। गंगा कोई नहीं बह रही अंदर। हम्म तो बाबा कहता है कि बच्चे अगर संकल्पों की गंगा बहाओ, तो बाबा कहता है गंगा तो पतित पावनी है। गंगा जी देखते हैं ना आप, गंगा जी में कोई कुछ भी डाल आता है, कुछ भी डाल आता है, हम क्या कहते हैं, पावन हो गया। तो बाबा कहता है बच्चे ये भी तो संकल्पों की गंगा है तुम्हारी। जब बाबा कहता है कोई आत्मा तुम्हारी निंदा, चुगली, ग्लानी कुछ भी करे, तो बाबा कहता है ये गंगा कैसे मैली हो जाती है। हम कहते हैं हम नहीं सोच सकते किसी के बारे में, जैसे बाबा समझाता है कि सबको दुआएं देते चलो। कहते हैं इनके कर्म तो हो दुआओं लेने वाले, तब तो दे। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे गंगा कौन है? गंगा मैया कहते हो। गंगा मैया कहते हैं या गंगा आंटी कहते हैं? क्या कहते हो, गंगा आंटी जी? हाँ, गंगा मैया। गंगा मैया। तो मैया क्या करती है? मैया तो बच्चों के सारे ऐब, सारी उनकी जो भी अवगुण होते हैं सबको ढक देती है। आंटियां नहीं ढकती हैं, आंटियां तो बताती हैं एक एक को। अब बाबा कहता है आप देख लो, गंगा समान बनना है ना, तो बाबा कहता है फिर जगदम्बा तो बनना पड़ेगा। बच्चे तो हमारे हैं, हाँ, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे समान बनो। बाबा कहता है तुमने मेरी क्या कोई कम गलानी की थी? कम गलानी की थी? हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे फिर भी मैंने आकर तुमको गले लगाया ना, और फिर भी बाबा कहता है मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहा हूं, तो बाप समान तो बनना है, फिर बनना है ना। बाबा कितना निरअहंकारी है। यहां तक मुरली में बाबा कह जाता है कि बार बार मुझे ना भगवानुवाच बोलना अच्छा नहीं लगता। सोचो, भगवान कह रहा है कि मुझे खुद को अपने को बार बार भगवान कहना अच्छा नहीं लगता। बाप कहता हूं तो समझ तो जाते हो ना। देखो वो कितना निरहंकारी है। हम्म तो बाबा कहता है अभी साथ चलने की तैयारी करो। बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। बाबा कहते हैं ये सब कौन है मेरे बेफिक्र बादशाह? है कोई फिक्र तो उतार देना, क्योंकि किसके सामने बैठे हैं? अभी भगवान के सामने। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे ये किनकी सभा है? बेफिक्र बादशाहों की सभा है। यह सभा इसी समय लगती है क्योंकि सभी बच्चों ने अपने फिक्र बाप को देकर बाप से फकर ले लिया है। बाबा कहता है ये सभा 5000 वर्षों में केवल एक ही बार लगती है। और बाबा कहता है तुम कितने, दुनिया तो देखो इंडिया छोड़ के विदेश पढ़ने जाती है। लोग बड़े फक्र से कहते हैं हमारा बच्चा अब्रॉड गया है पढ़ने के लिए, और वो अब्रॉड से हमको यहाँ पढ़ाने आया है हमारे घरों में। हम कितने भाग्यशाली। हम्म तो बाबा कहता है अभी अगर कोई फिक्र भी है, बाबा कहता है बच्चे बाप को दे दो। तो बाबा कहता है फिर बाप से क्या लो बदले में? फक्र ले लो। आप हर सवेरे उठते कर्म भी बेफिक्र और बादशाह बनकर चलते हो ना। अमृत वेले बाबा कहता है जब उठते हो तो कैसे उठते हो? जैसे बादशाह उठता है या जैसे कोलू का बैल उठता है? कैसे उठता है कोलू का बैल? हम्म ममता दीदी, वही दूध ले आओ, चाय बनाओ, टिफिन तैयार हाँ करो। जी। बाबा कहता है वाह। कोलू का बैल बन के उठते हो या बेफिक्र बादशाह बन के उठते हो? हम्म बाबा कहता है बादशाह बनकर उठो। हम्म तो बेफिक्र जीवन कितनी प्यारी लगती है। बेफिक्र की निशानी क्या है? हम जब सब स्कूल में जाते थे ना, तो हम सब क्या कहते थे? लोग हमको कहते थे कि तुम्हारे दिन बहुत अच्छे हैं अभी, ना नौकरी की चिंता ना रोटी की फिक्र। माँ रोटी बना के दे देती है, बाप जेब गरम कर देता है। लेकिन तब हमको क्या लगता था, हम हमारी जिंदगी जी के देखो ना। 6 घंटे स्कूल में पेलती है टीचर, 4 घंटे ट्यूशन वाले चैन नहीं लेने देते, खेलने का समय ही नहीं मिलता। तो हम ये सोचते थे बचपन में कि कॉलेज की लाइफ बहुत अच्छी हो, थोड़े बड़े हो जाएंगे, ये यूनिफॉर्म से जान छूटेगी, है ना। तो जो बड़े हैं उनको लगता है कि बचपन में सुख है, और जो बच्चे हैं उनको लगता है बड़े होने में सुख।
तो बाबा कहते हैं सुख देखा तुमने, अब जब बड़े हो गए सोचा कॉलेज में मजा आएगा, कॉलेज की लाइफ अच्छी होगी, तो पता चला कि कॉलेज की लाइफ में तो और भी ज्यादा स्ट्रगल। लोग करियर कॉन्शियस हैं कि पैसा कैसे कहाँ कैसे कमाना है, वहां तो और भी दौड़ है, लुक्स की, कपड़ों की। बाप धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, हमारा देह का भान बढ़ता चला जाता। अच्छा, फिर वो दौड़ खत्म करी, सोचा जब नोट कमाएंगे तो मौज करें। अब कॉलेज की लाइफ से भी फेड अप हो गए, अब सोच रहे हैं कि जब नोट कमाए, अपने हाथों में पैसा होगा तब मौज होगी। अब अपने हाथों में पैसा भी आता है तो कम लग रहा है, कमा कमा के कमर टूट गई। अब क्या कहते हैं, कहते हैं अब शादी हो जाए तो अच्छी लाइफ हो जाएगी। अब शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए, अब सब कुछ देखते देखते जीवन में आत्मा क्या सोचती है कि फिक्रों से फारिग हो जाऊं। तो सोचती है रिटायर हो जाऊंगी तब लाइफ अच्छी हो जाएगी। अब रिटायरमेंट आती है तो फिर दिखता है कि ये तो बीमारियों ने आके घेर लिया, बुढ़ापे ने आके घेर लिया। जो सम्मान, जो प्यार मिलना था सोसाइटी से, परिवार से, वो अभी नहीं मिल रहा। तो फिर सोचते हैं चलो बीमारियां कटेंगी, ये शरीर बूढ़ा छूटेगा, तब शांति मिलेगी, तब सुख मिलेगा। तो हमारी सारी जीवन ऐसे ही निकल गई। बच्चे थे तो बड़ा होना था, बड़े होने थे तो फिर वर्किंग हैंड बनना था, वर्किंग हैंड बनना था तो फिर अभी सोचते हैं रिटायर्ड होंगे तब मौज कर ले। और रिटायर्ड होते हैं तो फिर बीमारियां भी तो आती हैं। आजकल तो रिटायरमेंट का कहाँ वेट करती हैं बीमारी। हाँ, तो बाबा यहाँ हमको क्या समझाता है, बाबा कहता है बच्चे बेफिक्र जीवन कितनी प्यारी लगती है, लेकिन है किसी की, किसी की भी नहीं। बाबा कहता है जो हो, जहां हो, बाबा कहता है अपने मौज में रहो। क्योंकि हमको दुख कहाँ मिलता है, हम कुछ पाना चाहते हैं, जहां पाना चाहते हैं वहां अशांति आ गई। जहां कुछ चाहिए वहां अशांति है। इसलिए बाबा समझाता है बच्चे बेफिक्र बादशाह बनकर चलते हो ना, या कोलू का बैल ही बने हुए। बाबा कहता है दुनिया के लिए ठीक है, लेकिन बाबा कहता है तुम तो मेरे बने ना अभी। तो कलयुग छोड़ा और संगम पर बाबा कहता है तुमको आकर बिठाया। तो जमुना के कंठे पर मुरली सुन रहे हो ना सभी। जमुना का कंठा माना कलयुग को किनारे कर दिया। तो यहाँ बाबा कहता है हर एक मस्तक में लाइट चमकती हुई दिखाई देती है, यह बेफिक्र जीवन कैसे बनी। बाबा देखो कभी भी शरीरों को देख के बात नहीं करता, हमेशा बाबा आत्मा से बात करता है। तो बाबा कहता है हर एक के मस्तक पर मुझे क्या दिखता है, मणि दिखती है। यहाँ तो मस्तक ही नहीं दिखते किसी के। यहाँ तो ऑनलाइन क्लास में किसी के मस्तक ही नहीं दिखते, तो लाइट कहाँ से दिखेंगे। हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे जिनके जीवन में फकर नहीं, फिकर है, उनके मस्तक में लाइट नहीं चमकती। ध्यान से सुनना, बाबा कहता है जिन्हें फकर नहीं है, फकर किसका, कि मैं विशेष आत्मा, मैं डिवाइन सोल। बाबा कहता है जिनको ये फकर नहीं है उनको फिकर है, और जिनको फिकर है बाबा कहता है ये लाइट बुझी हुई है, बत्ती गुल। तो फकर में रहना बाबा कहता है। उनके जीवन में बोझ की रेखाएं देखने में आती हैं। कहते हैं ना मत्थे पे वल पड़ गए, लकीरें पड़नी शुरू हो गई, किसकी, सोच की। हम सोचते बहुत है सारा जीवन, बहुत सोचते हैं, इतना अपने लिए नहीं सोचते जितना दूसरों के लिए सोचते। और खास तरह से उन लोगों के बारे में जिनसे हमको सुख नहीं मिलता, थोड़े थोड़े हमको अच्छे अनुभव नहीं मिलते वहां से, उन लोगों के बारे में तो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो बाबा कहता है फिर रेखाएं देखने में आती हैं, कौन सी, बोझ की रेखाएं, कि ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। और जो हम कर्म भी कर रहे हैं ना कोलू का बैल बनकर, ये भी कोई खुशी से थोड़ी करते हैं खुशी से। बाबा कहता है तुम चेक करो सारा दिन में तुम कितने काम करते हो, काम करते तुम्हारी खुशी होती है कोई। चट्टी कहते हैं ना, चट्टी पूरी कर दी, फटाफट खत्म करो बस काम। कोई काम करने में हमारी, बस ठीक है वो गधे के ऊपर जैसे बोझ रखा होता है ना, तो गधा ढोता जाता है, ढोता जाता है, क्या करे, कोई ऑप्शन भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी खुशी गायब, पैसा तो कमाया, लेकिन बाबा कहता है खुशी कहाँ कमाई, खुशी तो तुमने गवाई। आज लोग नौकरी करने जाते हैं,
तो खुशी खुशी जाते हैं। हाँ, बॉस को, सीनियर स्टाफ को कोसते कोसते घर से निकलते हैं लोग। उनको इस बात की कोई खुशी नहीं होती कि इस कंपनी ने हमको रोजगार तो दिया हुआ है, हमारा घर चल रहा है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जो कमाई करते हो ना, वो कमाई करते भी तो स्ट्रेस आ रही है, और स्ट्रेस कमाई है। बाबा कहता है धन थोड़ी कमाया तुमने, स्ट्रेस कमाई। हाँ, इसलिए बाबा कहता है फिर आपको क्या पसंद है, लाइट पसंद है या बोझ पसंद है, क्या पसंद है? देखो सभी जीवन में अनुभव करते हैं, बेफिक्र सब होना चाहते हैं, मस्त मौला लाइफ सबको अच्छी लगती है, लेकिन हमको कला नहीं आती। हम सोचते हैं भगवान ने हमारा भाग्य ही ऐसा बनाया, हम क्या करें। बाबा कहते हैं बच्चे ये है आर्ट ऑफ लिविंग। बाबा कहता है बोझ को चाहो तो हल्का बना लो, बोझ को बाबा कहता है चाहो तो हल्का बना लो। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, हल्की फुल्की लाइफ होती है उसको भी भारी कर देते हैं, हल्की फुल्की लाइफ को भी भारी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बाबा कहता है वो टैलेंट नहीं पता कि कैसे परिस्थितियों के अंदर अपना संयम रखना है, कैसे हमको शांत रहना है। क्योंकि बाबा कहता है उनको मास्टरी नहीं आती किस चीज की, संकल्पों की, कि सोचना क्या है, सही सोचना क्या है, गलत सोचना क्या है। हाँ, तो बाबा कहता है जब बाप ने प्रकृति जीत विकारों को जीतने वाला बना दिया तो फिक्र कैसे हो सकता है। प्रकृति जीत बना दिया, इसका क्या मतलब है? बाबा कहता है ये जो आपका शरीर है ये प्रकृति से बना है, 5 तत्वों से। तो सबसे पहली फिक्र हमको किस चीज की होती है, अपनी हेल्थ की होती है ना। तो बाबा कहता है मैंने तुमको प्रकृति जीत बना दिया, विकारों पर भी जीत पहना दी। अब बाबा कहता है तुमको कौन सी फिक्र है, बाप को तो बताओ। अगर ये ज्ञान सुनकर भी हमको फिक्र है तो बाबा कहता है इसका मतलब समझे नहीं, बात को समझे नहीं। सुन तो लिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन धारणा कहाँ की है? अभी धारणा की हमने? धारणा नहीं की। क्रोध की धारणा हमको किसी ने सिखाई करनी कि अमृत वेले 4 बजे उठ के संकल्प करो कि मैं क्रोध स्वरूप आत्मा हूं। हाँ, कहा किसी ने कि मैं मोह स्वरूप आत्मा हूं? नहीं, हमारे अंदर सारे टैलेंट है, कूट कूट के भरे हुए हैं। लेकिन बाबा हमको रोज कहता है बच्चे अमृत वेले उठो और उठकर अपने आप को स्मृति दिलाओ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मोहजीत आत्मा हूँ। तो हम सिर्फ रट्टे मार रहे हैं, रट्टे मारने से बात नहीं बनती। बाबा कहता है धारणा इसकी की कि हूँ। तो बाबा कहता है ये हूँ तुम्हारा कर्म में, तुम्हारे संकल्पों में, चाल चलन में दिखाई तो दे। क्योंकि जब तुम क्रोध स्वरूप हो तो बाबा कहता है क्रोध दुनिया देखती है तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे बोल में। हाँ, तो बाबा कहता है क्रोध की अग्नि देखती है ना दुनिया, तभी तो तुमको नंबर देते हैं ये घर में सबसे ज्यादा क्रोधी है। क्योंकि उन्होंने वो स्वरूप देखा है, कई बार देखा है, रोज दिन में 5-6 बार देख बैठते हैं। और शांत स्वरूप तुम्हारा कभी किसी ने देखा ही नहीं, अशांत स्वरूप तो देखा हुआ। इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे फिर बाप को बताओ कि फिक्र कैसे आ सकता है। बाप दादा हर एक बच्चे को बेफिक्र बादशाह देखना चाहते हैं। जो भी थोड़ा बहुत फिक्र आता है तो मेरे को तेरे में बदल दो। बाबा कहता है बच्चे कोई फिक्र अगर है मन में, बाबा कहता है अपनी फिक्र बाप की फिक्र बना दो। हम्म तो बाबा कहता है आप तो कहते ही हो ना मेरा बाबा, तो अब मेरा क्या रहा। बाबा कहता है जब बाप को तुमने अपना कह दिया तो बाबा कहता है बाप के सिवा भी क्या तुम्हारा कुछ है? क्या आत्मा का परमात्मा के सिवा भी कोई है? बाबा कहता है अब अपने आप से पूछो, क्या भगवान से बड़ा कोई है? हाँ, बाबा कहता है किसके साथ आसक्ति रखी है आपने? देहधारियों के साथ, धन के साथ, अपने शरीर के साथ। बाबा कहता है बच्चे ये तो सब धूल छाई है। इसलिए बाबा कहता है मेरे को तेरे को समाना मुश्किल है क्या? फर्क क्या है? ते और मैं, इतना छोटा सा तो फर्क है। त और माँ का फर्क ही तो है, बाबा कहता है, बाकी तो सब सेम है। बाबा कहता है जो तुम्हारी फिक्रें हैं उसको मुझे दे दो। लेकिन हमको देना भी तो नहीं आता ना।
क्योंकि आज हमको हमारी फिक्रें भी तो पूंजी के समान लगती हैं कि मेरी चिंता है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा। बाबा कहता है फिक्र करके सोच सोच कर कोई हल निकले। इसलिए बाबा कहता है सोचे सोच ना होवे, जे सोचे लखवार। सोचने से बाबा कहता है बच्चे कुछ नहीं होगा, ड्रामा जैसा है एक्यूरेट है। तुम क्यों दुखी हो जाते हो? तुम तो बाबा कहता है एक्टर हो ना। हाँ, इसलिए बाबा समझाता है बेफिक्र बादशाह बने हैं तो तख्त भी चाहिए। अभी बाबा कहता है अपने आप को क्या कहते हो? बेफिक्र बादशाह। तो बाबा कहता है फिर बादशाह जो होगा वो खड़ा थोड़ी रहेगा, बादशाह को तो तख्त चाहिए, सिंहासन चाहिए। तो बाबा कहते हैं तख्त चाहिए ना, तो बाप दादा ने 3 तख्तों का तुमको मालिक बनाया है। 3 तख्त बाबा ने बच्चों को दिए। हाँ, बाबा कहता है सबसे पहला तख्त कौन सा है? ये आत्मा भ्रिकुटी के ऊपर बैठी हुई है, पहला तख्त। इसी को बाबा कहता है बार बार छोड़ देते हो। जैसे ही बाबा कहता है आत्मा सीट से उठती है, सारी पावर अब इसकी खत्म हो जाती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे इस तख्त पर ऐसे बैठ जाओ जैसे फेविकोल से चिपका दिया इसको। यहां से बाबा कहता है उठना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, शरीर छूटे तो छूटे, बाबा कहता है तेरी खुशी नहीं छूटे। इसलिए बाबा कहता है पहला तख्त है भ्रिकुटी, दूसरा बाप का दिल तख्त, और तीसरा फिर विश्व का राज्य तख्त। ये 3 तख्त बाबा कहता है मैंने तुम बच्चों को देने हैं। 2 तो बाबा कहता है दे ही दिए, तीसरा बाबा कहता है तुम्हारा वेट कर रहा है। तो वहीं की तो तैयारी हो रही है। सबसे श्रेष्ठ तख्त है बाप दादा का तख्त। सोचो, दुनिया में सारे बच्चे ऐसे नहीं होते कि माँ बाप बोले कि ये इसने मेरा दिल जीता हुआ है। सारी संतान ऐसी नहीं होती जो माँ बाप, श्रवण कुमार कहता है ना बाबा, बाबा कहता है यहाँ श्रवण कुमार कौन है? जो रोज मुरली सुनते हैं, जो रोज मुरली का मनन चिंतन करते हैं। लेकिन बाबा यहाँ समझाता है बच्चे सबसे बड़ा जो तख्त है वो कौन सा है? भगवान के दिल पर राज करना। सोचो इस समय हमारी वो तकदीर है कि भगवान हमें याद करता है। हम एक दिन मुरली पे नहीं आते ना, वो हमारी देखता है कि आज मेरा ये बच्चा क्यों नहीं आया। बाबा कहता है मुझे भी तुम्हारी फिक्र होती है, कहीं माया इसको खा तो नहीं गई। इसलिए बाबा समझाता है कि सबसे बड़ा जो तख्त है, श्रेष्ठ तख्त है, वो है बाप का दिल तख्त। वही इस तख्त पर बैठता है जिसने सदा स्वयं भी बाप दादा को अपने दिल तख्त पे बिठाया होगा। मेड फॉर ईच अदर होता है ना। हाँ, बाबा कहता है मेरे दिल तख्त पे वही बच्चा बैठेगा जिसने, बाबा कहता है, अपने दिल तख्त पर मुझे बिठाया होगा। दोनों हाथ से ताली बजेगी ना, रोटी तो दोनों हाथ से सेकनी पड़ेगी, दोनों तरफ से सिकेगी रोटी। तो बाबा कहता है वो बच्चे अब हम खुद चेक कर सकते हैं कि बाबा ने दिल तख्त पे हमको बिठाया है या हमने बिठाया उसको। बाबा कहते हैं तुम्हारे तो दिल तख्त पे कितने बैठे हुए हैं, बाबा ही हमें देख के बता देता है। बच्चे बैठे, परिवार बैठा, एटीएम कार्ड बैठा, बैठा नहीं बैठा, एफडियां बैठ गई, कोई प्लॉट बैठ गया, कितना कुछ बैठा हुआ है। हाँ, तो बाबा कहते हैं यही तो बोझ है सारा। तो बाबा समझाता है तो सदा श्रेष्ठ स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। सदा तख्त नशीन है या कभी मिट्टी में भी गिर जाते हो। बाप दादा समय का इशारा दे रहे हैं, अचानक का पाठ पक्का करा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो भी कुछ है जियो जिंदगी, गम छोड़ के मनाओ रंग रैली। लेकिन बाबा कहता है एक बात हमेशा याद रखना, अचानक बाबा कहता है कुछ भी हो जाए तो बाबा कहता है तुम दुखी नहीं होना। अचानक ही बाबा कहता है कुछ भी होता है, जीवन में कोई दुख आता है, कोई परेशानी, कोई परिस्थिति, कोई मृत्यु, कोई बीमारी, बाबा कहता है ये सब कुछ अचानक आना। तो जो शक्तिशाली आत्मा है ना, बाबा कहता है वो अचानक का पाठ देखकर दुखी नहीं होती। तो संगम के इस एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। बाबा कहता है ये जो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, इसका एक एम ऑब्जेक्ट है। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है कि हम 1 घंटा यहाँ बैठे हैं
जैसे हम भक्ति में सोचते हैं चलो 3 घंटे का कीर्तन कराते हैं, बाबा कहते हैं नहीं, ये 1 घंटा। यहाँ बाबा कहता है आत्मा बनकर, आज सुबह की मुरली, बाबा कहता है कि बच्चे जैसे लक्ष्मी जी को बुलाते हो ना दिवाली पर, आवाहन करते हो लक्ष्मी का, बाबा कहता है ये आती तो कभी नहीं है, कभी नहीं आती, बाबा कहता है। लेकिन ऐसे ही बाबा कहता है जब यहाँ क्लास में आते हो तो बाप का आवाहन करो। तो बाबा कहता है बाप तो आया हुआ है, लक्ष्मी तो बाबा कहता है यहाँ कलयुग में कभी नहीं आती। नहीं तो देख लो, भिखारी तो रोज लक्ष्मी मांग रहा है। सुबह होती है, हम तो फिर भी साल में एक दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो भिखारी तो बेचारे रोज सुबह से शुरू हो जाते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कभी उनके हाथ पे नहीं आती, रोज मांगने निकल पड़ते हैं, जीवन खत्म हो जाता है। तो यहाँ बाबा समझाता है, अभी बाबा कहता है बच्चे ये पाठ पक्का करो कि संगम पर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। तो संगम में 2 बातों का हर समय अटेंशन देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने ये बात आज गांठ बांध ली ना, तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। संगम पर बाबा कहता है 2 बातों का विशेष अटेंशन रखना, एक तो संकल्प का और एक समय का। बाबा कहता है तुमने अगर समय को संभाल लिया तो बाबा कहता है सब कुछ संभल गया। लेकिन ये संगम ही सोकर खाकर गपशप करके बीत रहा है, बाबा कहता है फिर क्या खटा, आप क्या कमाई करी। और संकल्प, बाबा कहता है संकल्प की शक्ति को पहचानो। सारा दिन व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, तो बाबा कहता है फिर ये क्या है। बाबा कहता है ये है जैसे गंगा मैली हो रही है। हम सोचते तो है कि क्या करें, सारा दिन अखबारें भी हैं, टीवी भी है, सीरियल्स भी हैं, एंटरटेनमेंट तो चाहिए। सारा दिन थोड़ी कोई हम बाबा बाबा करते रहेंगे। बाबा कहता है मैं तो कहता भी नहीं 8 घंटे बैठकर बाबा करो। बाबा कहता है लेकिन हर कर्म करते, बाबा कहता है राम की शक्ति को यूज तो करो, कर्म करो। बाबा कहता है, बाबा हमको ये नहीं कहता कि काम धंधे बंद कर दे, बच्चों को देखना बंद कर दे, नहीं, वो कहता है सब कुछ करते जाओ, लेकिन हाँ, व्यर्थ को बाबा कहता है रोकना पड़ेगा। अब हम क्या बन रहे हैं यहाँ पर, राजयोगी। तो योगी होते हैं जो सन्यासी, वो कभी टीवी शीवी नहीं देखते, वो हमेशा तपस्या में, साधना में बैठे रहते हैं ना, यही तो तपस्या है। तो बाबा कहता है बच्चे अभी व्यर्थ को तो छोड़ो कम से कम। क्या हमारे अंदर इतनी भी विल पावर नहीं? पूरा जीवन ही बीत गया हमारे अखबारें देख देख के, इलेक्शन की रौनक देख देख के। दुनिया वैसी ही बहती जा रही है, कल को हम नहीं भी रहेंगे, ये दुनिया संसार ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन हम क्या लेके जा रहे हैं? बाबा कहते हैं ये व्यर्थ देखने का संस्कार आत्मा साथ ले जाएगी। इसलिए बाबा कहता है अभी बाप जो शिक्षा दे रहा है ना, बाबा कहता है धारणा स्वरूप पर कुछ नहीं मिलेगा। बाबा कहता है दुनिया तो टीवी को क्या कहती है, इडियट बॉक्स, जो हमारे घरों में आज हर रूम में लगा हुआ है। जितने बच्चे हैं उतने टीवी हैं, उतने मोबाइल हैं, उतने कंप्यूटर हैं आज हमारे पास। हाँ, तो बाबा कहता है ये डब्बा गुल हो गया है, रट रट के ये टैंकर फुल। किसके घर में क्या हुआ, पड़ोसी में क्या हुआ, रिश्तेदारी में क्या हुआ, ये टैंकर फुल है हमारा। अब बाबा कहता है बच्चे, एक अगर गंगा जल कहीं हम भरते हैं ना, तो वो बर्तन हमारा साफ होता है। जूठे बर्तन में हम गंगा जल नहीं रख सकते, रखेंगे हम गंगा जल। बाबा कहते हैं ये है ज्ञान की गंगा, जो बाबा कहता है डायरेक्ट भगवान हुआ, आज तुम बच्चे सुन रहे हो। तो बाबा कहता है ये तुम्हारा डस्टबिन बना हुआ है, तो कहाँ रुकेगी। तभी तो हम कहते हैं हमको मुरली याद कहाँ रहती है, हमको दुनिया की बातें याद रहती कि फलाने ने पिछले साल दिवाली पे क्या किया था, 2 साल पहले मुझसे किसी का क्या झगड़ा हुआ था, किस बात पर बोलचाल बंद हुई थी, वो सब हमको रट्टा हुआ है। लेकिन कल की मुरली में क्या था वो हमको नहीं पता। सुनते रोज है, रेगुलर स्टूडेंट है, लेकिन याद कुछ भी नहीं। तो याद क्यों नहीं है? बाबा कहता है क्योंकि व्यर्थ की रिपीटेशन चलती है ना। कोई भी बात होती है, पहले तो हम मन में उसको दोहराते हैं, फिर 8-10 जगह फोन करते हैं, तो बात पक्की हो जाती है।
बाकी हम कोई बच्चों की तरह थोड़ी होमवर्क कॉपी में लिखते हैं कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम उसको रिपीट करते चले जाते। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी बाप दादा को सभी ने व्यर्थ संकल्प संकल्प द्वारा देने की हिम्मत रखी। बाबा कहता है आपने अभी संकल्प किया ना कि हम अपने व्यर्थ संकल्प संकल्प करते हैं बाबा आपको दे देंगे। तो बाबा कहता है बच्चों ने ये हिम्मत रखी, और बाबा कहता है जिन बच्चों ने हिम्मत रखी है बाप भी उनकी मदद करेगा। लेकिन अगर हमारे संकल्प में पावर ही नहीं होगी कि हाँ कोशिश करेंगे, हम क्या करें, हम चाहते तो नहीं है व्यर्थ, लेकिन वो साथ वाली रोज आकर 1 घंटा बैठ जाती है। हम वहां लाचार हो जाते हैं कि क्या करें। सहेली की मेरी आदत है पुरानी, वो कहेगी बता इसने तो मेरी फ्रेंडशिप ही तोड़ दी। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, मैं फ्रेंडशिप तोड़ने को नहीं कहता। बाबा कहते हैं उसके पास जो है वो तुमको सुनाती है। अब जो तुम सुनते हो बाबा कहता है तुम उसको सुनाओ। तुम भी तो कुछ सुनते हो ना, नया फ्रेंड तो तुमने भी बनाया है मुझे। हाँ, तो बाबा कहता है फिर व्यर्थ को छोड़ते चलो। और बाबा कहता है समर्थ, कल की मुरली थी ना, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। बाबा कहते हैं ये गीता का ज्ञान तुम अपने होठों से छुओ। बाबा कहते हैं छू कर दूसरी आत्माओं की सेवा करो, तब ये भागवत गीता अमर बनेगी। और बनती है। आज तक देखो मार्केट में भागवत बिक रही है, छप रही है, बिक रही है। क्यों बिक रही है? बाबा कहते हैं तुमने होठों से छूकर अनेक आत्माओं की सेवा की हुई है, तभी आज तक भागवत बिक रही। हाँ, तो बाबा यहाँ बच्चों को तैयारी कराता है। समय प्रमाण आपका कार्य है विश्व की आत्माओं को संदेश देना। बाबा कहता है अब वो समय है कि अब तो बच्चे घर जाना है। तो अंत में किसी की कैसी भी आदत हो, कोई कितना गुस्से वाला हो, कोई कितनी गपशप करता हो, लेकिन अंत में जब वो आत्मा शरीर छोड़ती है ना, हम सारे इकट्ठे होकर ये नहीं कहते आओ इसके सामने बैठकर गपशप करें, इसको गपशप का बड़ा शौक था। नहीं, हम ऐसे नहीं कहते। हम कहते हैं ऐसा आत्मा ने शरीर छोड़ा है, आओ सारे मिलकर इसकी शांति के लिए प्रार्थना करें। शौक तो बाबा कहता है क्या थे तुम्हारे? बाबा कहता है ये संस्कार थे जो आत्मा को ले डूबे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब बड़े सयाने बन, समझू सयाने बन। बाबा कहता है ये आदतें हैं, चाहो तो छोड़ सकते हो, संकल्पों की पावर बाबा हमको दे। हम्म, तो हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, हम तारीख चूज करते हैं कि नया साल आने वाला है, कर लेंगे 1 तारीख से। और वो 1 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख तक वो सब बातें पुरानी हो जाती है। क्योंकि नए साल को पुराना करने में हमको कितनी देर लगती है। कितने नए साल हम पुराने करते चले गए, क्योंकि हम पुराने के पुराने ही रह गए। हमने अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया। हम वैसे ही थे जैसे हमारी यात्रा शुरू हुई है। तो यहाँ बाबा बच्चों को समझाता है, बाप दादा को दुखी बच्चों को देख तरस पड़ता है, आपका भी पड़ता है ना। बाबा कहता है इस समय तो सारा संसार देखो दुखी है कि नहीं है? बाबा कहता है जिसको देखो, कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे देखो सभी दुखी हैं इस समय। बाबा कहता है मुझे तो तरस पड़ता है, क्या तुमको तरस नहीं पड़ता? नहीं पड़ता, बाबा कहता है। हाँ, इसलिए बाबा समझाते हैं सुना के वर्षे के अधिकारी भी बनाओ। बाबा कहता है उन आत्माओं को वो निर्दोष है। एक अंधा होता है ना, अंधे को तो माफ है, कहीं पर भी पैर रख सकता है। बाबा कहता है ऐसी तो दुनिया है, धृतराष्ट्र बनी फिर रही है। तो बाबा कहता है बच्चे तुमने तो अभी धृतराष्ट्र, बाबा कहता है अभी धृतराष्ट्र नहीं हो तुम। अब बाबा कहता है मैंने तुमको संजय बनाया है, तुमको मैंने दिव्य दृष्टि दी है कि बच्चों पहचानो तुम कौन हो, कैसे आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। तो बाबा कहता है अभी संजय बनकर अनेक धृतराष्ट्र को बाबा कहता है ये गीता सुनाओ। संजय और धृतराष्ट्र अलग अलग नहीं है, हम ही थे। हम ही पहले धृतराष्ट्र बने बैठे थे, हम ही को उसने ये तीसरी आंख दी है, तो आज हम संजय बनकर यहाँ बैठे। तो बाबा कहता है संजय का क्या कर्तव्य है? वो तो धृतराष्ट्र को ज्ञान सुनाता है।
तो इसलिए बाबा समझाता है कि अभी क्या करना। बाबा कहता है बच्चे समय प्रमाण दूसरी आत्माओं को बाप का परिचय देना, बाबा कहता है ये है आपका कर्तव्य। केवल अच्छा अच्छा नहीं करते रहो। ज्ञान सुनते हैं, अच्छा लगता है। बाबा कहता है सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं करो कि तालियां बजाई और घर चले गए। बाबा कहते हैं नहीं। अब बाबा कहते हैं दूसरी आत्माओं का कल्याण भी तो करना है। इसलिए बाबा समझाते हैं तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना। जो बीत गई, कई बार हम मुख से कुछ कह बैठते हैं फिर पछताते हैं कि हाय क्यों बोल दिया, ये बोलना ही नहीं चाहिए था। बाबा कहता है बच्चे पछतावे में भी नहीं जाओ। ये भी बाबा कहता है वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम है। बाबा कहता है सीख लो, पाठ ले लिया, अब आगे बढ़ो। तो बाबा ने समझाया कि देखो अभी तीव्र पुरुषार्थ करना माना सेकंड में बिंदी लगाना। कोई भी कुछ भी आवे तो मेरे को तेरे में समा दो। एक बच्चा होता है ना, आप बच्चे को कोई चीज दो खाने की, उसको अगर नहीं अच्छी लगती ना, वो तुरंत माँ को जाके देता है, कह मम्मी ये रख लो आप। बाबा कहता है बच्चे ऐसी कोई चीज, कोई बात, कोई व्यवहार तुमको अगर किसी का नहीं अच्छा लगता ना, उसको बाबा कहते हैं चित्त पे नहीं लगाओ, बाप को दे दो कि ये रखो आप, मेरे काम का नहीं है। तो इसलिए बाबा समझाते हैं गुरुवार और संडे विशेष है। गुरुवार गुरु से क्या मिला? वरदान। आज है ना, आज गुरुवार है। तो बाबा कहता है देखो गुरुवार के दिन गुरु से क्या मिलता है? वरदान। गुरुवार के दिन वरदान का विशेष दिन है। वरदान अमृत वेले से लेकर बुद्धि में इमर्ज रखो। चेक करो, वरदानी दिन वरदानी स्वरूप बन। वरदान को रिपीट नहीं करना, स्वरूप बनना है। बाबा कहता है सारा दिन याद नहीं करना कि आज की मुरली में वरदान क्या था। याद करने की बात नहीं है। बाबा कहता है कि बच्चे इसका स्वरूप बनना। हम्म तो संडे के दिन जो भी कुछ जीवन में संकल्प मात्र कमजोरी है उसको छुट्टी दे देना। संडे कौन सा दिन होता है? कहते हैं जी छुट्टी का दिन। तो बाबा भी कहता है, बाबा कहते हैं छुट्टी कौन सी मनानी? बाबा कहते हैं व्यर्थ की छुट्टी मनाओ, अपनी कमजोरियों से छुट्टी मनाओ कि आज हमारी छुट्टी है तो आज कमजोरियों को भी छुट्टी दे दो। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा तीव्र पुरुषार्थ। एक स्टेप बाबा कहता है आगे बढ़ो तो सही। जैसे लोग ये दोनों दिन अच्छा बिताते हैं, ऐसे आप भी इन विशेष दिन में विशेष लक्ष्य और विशेष लक्षण को अटेंशन में रखो। सिर्फ 2 दिन की बात नहीं है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया है बाबा ने कि वीरवार का दिन और एक संडे का दिन। बाबा कहता है दुनिया इसको विशेष मनाती है ना। तो देखो भक्ति में भी वीरवार के दिन लोग क्या क्या करते हैं, गुरु के दर्शन करने जाते हैं, हाँ गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, लंगर चलाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो सच्चा सच्चा सतगुरु मिला। तो बाबा कहते हैं ये वरदानी दिन है। जो वरदान तुमको मिला, बाबा कहता है इसका स्वरूप बनो। इसको बाबा कहता है याद करके सुनाना नहीं है किसी को कि हमको याद है आज की मुरली में ये वरदान मिला हुआ है। तो बाबा कहता है जैसे दुनिया भी संडे को विशेष करती है कि आज तो छुट्टी है, तो बाबा कहता है ऐसे तुम अपनी कमजोरियों को छुट्टी दे दो। तो ये एक छोटा सा मनन चिंतन बन सकता है कि सारे हफ्ते में एक एक दिन हम कैसे बिताएं, सोमवार को क्या करें, मंगल को क्या करें। तो इस पर मनन चिंतन करेंगे और फिर शेयर करेंगे। तो बाप दादा ने बच्चों को साथ ले चलने का वायदा किया है। तैयारी क्या करनी है? बाप तो सेकंड में अशरीरी बन जाएंगे, तो वादा बाप ने किया वही आपने किया, साथ चलेंगे। चेक करो, सेकंड में बिंदी लगाई, संपन्न और संपूर्ण बन चले। हाथ में हाथ देना माना समान बनना। बाबा कहता है मैं तो हूं ही अशरीरी, तो तुमको अशरीरी बनने में कितना सेकंड लगेगा? बाबा कहता है तुम चेक करो। करके देखना इसको कि कितनी देर लगती है हमको अशरीरी बनने में। बाबा कहता है तुम्हें तो संकल्प ही खींच लेते हैं नीचे, बुद्धि बार बार भटका देती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करो, क्योंकि अंत में यही काम आना है। आत्मा को शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो बाबा कहता है अशरीरी बनने का अभ्यास करो।
तैयारी है, इसमें हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, संदेश सबको पहुंच गया है। अपने मोहल्ले में भी देखो, आपने हरेक को बाप आ गया है, वर्षा लेना हो तो ले लो, मैसेज दिया है। बाबा कहता है अपने मोहल्ले में, पड़ोस में सबको बता दिया कि सेल लगी हुई है। तो बाबा कहता है सेल तो बताते हो कि जल्दी जल्दी सेल लग रही है, लेकिन बाबा कहता है बाप आया, ये मैसेज अपने मोहल्ले में बताया, संदेश तो देना ही है, नहीं तो फिर उलाहना मिलेगा, उलाहना पूरा कर लो, होना तो सब कुछ अचानक है। बाबा कहता है आप बता तो दो कि सेल लगी हुई है, कोई जाए ना जाए, कोई देख कर ही आ जाए, कोई कुछ खरीदे भी नहीं। बाबा कहता है तुम तो बताओ, नहीं तो अगला कहेगा है सेल लगी थी, तूने हमें तो बताया ही नहीं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। बाबा कहता है मैं आया हुआ हूं अभी। तो बाबा कहता है ये जाकर सबको बताओ। बाप दादा को तो पसंद है कि घर घर में उल्हाना पूरा हो जाए, पता नहीं पड़ा बाप आया चला गया, उमंग है तो बाप दादा का सहयोग भी मिलेगा। समान और संपूर्ण ये दो शब्द सदा चेक करो, क्या बाप की आशा पूर्ण की है। एक तो समान भी बनना है, और बाबा कहता है बच्चे संपूर्ण भी बनना है। ऐसे नहीं कि 7 शक्ति है, एक शक्ति हमारे पास है ही नहीं। हम कहते हैं बाबा मैं शांत स्वरूप भी हूँ, प्रेम स्वरूप भी हूँ, लेकिन लेकिन कभी कभी बाबा कहता है, बच्चे कहते हैं कि बाबा थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कमजोरी साथ नहीं जा सकती ना। अगर हमारे शरीर में कोई कमजोरी हो तो हमको कोई ये सर्टिफिकेट नहीं देगा कि ये बिल्कुल हेल्दी है, देगा? नहीं दे सकता। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे बाप की आशा पूर्ण करनी है। बाप दादा हर बच्चे को बाप की आशाओं का सितारा समझते हैं। सभी को मधुबन में लाने वाला क्या है, ये प्यार की ट्रेन में आते हो ना। सेवा टर्न इंदौर और भोपाल का है। सेवा का फल बल भी मिलता है, निर्विघ्न सेवा की सबको संतुष्टता का फल खिलाया। फिर बाबा बच्चों से बात करता है। बाबा कहते हैं बच्चे टीचर को बाप दादा गुरु भाई भी कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम सब यहाँ स्टूडेंट भी हो और अपने अपने टीचर भी हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम खुद देखो, बाप थोड़ी सारा दिन देखेगा। आज की मुरली में बाबा कहते हैं बाप थोड़ी सारा दिन देखेगा कि तुम सारा दिन क्या क्या करते हो। ये तो चेकिंग बाबा कहता है तुमको करनी पड़ेगी, है ना। तो जब हमारी थोड़ी सी हेल्थ ऊपर नीचे होती है तो हम अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, दवाइयों का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर रेस्ट करते हैं। इतनी जिम्मेवारी तो हम लेते हैं ना अपनी। या डॉक्टर आकर हमको कहता है कि उठ जा, दवाई का टाइम हो गया, वो तो दवाई लिख कर दे देगा हमको पर्चा। केमिस्ट से लेकर आएंगे, वो दवाइयां लिफाफे में डाल के दे देगा, लेकिन समय पर खाना, इतनी तो मेहनत हमको खुद करनी पड़ती है ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी इतना पुरुषार्थ स्वयं कर रोज करो कि जो समय अनुसार बाबा कहता है सब कुछ अचानक होना है। तो क्या मेरी स्थिति है? क्या जीवन में कोई समाचार आया, बाबा कहता है आत्मा हलचल में तो नहीं आ जाती। इसको बाबा कहता है संपूर्ण बनना और संपन्न बनना, अशरीरी बनने का बाबा कहता है अनुभव करो। तो उसके लिए बाबा समझाते हैं जहां भी प्रोग्राम चलते हैं वहां सफलता ही सफलता है। बाबा बच्चों से आगे बात करता है, खुश रहते हुए कर्म करते हो तो खुशी भी सेवा करती है। ध्यान से सुनना, बाबा कहता है कर्म तो सब करते हो, लेकिन खुश रहकर बाबा कहते हैं जो आप कर्म करते हो ना, वो खुशी बाबा कहता है दूसरे की सेवा करती है। हमने ऐसा बहुत बार देखा है। कई लोग ना रोटी तो खिला देते हैं घर के लोगों को, कि ले रोटी तू भी खा ले, तू भी खा ले, जल्दी खाओ तो काम खत्म हो। लेकिन उस खुशी में अगर आप, उस रोटी में अगर आप थोड़ी सी खुशी मिला दोगे ना, तो आप अनुभव करोगे सिर्फ रोटी नहीं खाई उन्होंने, आज खुशी की खुराक भी आपने उनको दी है। और वो खिलाना, वो सब पैक करना किचन को, वो आपके लिए सुखद बन जाए, क्योंकि आत्मा ने आत्मा की सेवा की है। तो बाबा कहता है बच्चे आपके हर कर्म में खुशी का अनुभव पहले आपको खुद होना चाहिए, कि ये कर्म मैंने किया। और करके देख लेना आप जब किचन में 2 रोटी भी बनाने जाते हो ना,
तो उस समय सबसे पहले ये नहीं देखा करो कि बेलन कहाँ पड़ा है, लाइटर कहाँ पड़ा है। सबसे पहले देखो ये लाइटर है, ये लाइट जल रही। और बाबा कहता है फिर जब उस रोटी को आप बनाओगे ना, तो बाबा कहता है वो खुशी जो आपने बनाया, वो खुशी बाबा कहता है अब इस रोटी में है। और ये खुशी बाबा कहता है वो दूसरी आत्मा खाएगी। इसलिए देखो गरीब होते हैं ना, वो प्याज के साथ रोटी खाते हैं, हरी मिर्च गुड़ के साथ रोटी खाते हैं और बीमार कम पड़ते हैं। और हम काजू बादाम खाने वाले लोग, हमें ना सर्दी बर्दाश्त ना गर्मी बर्दाश्त। हमारा जीवन आज ऐसे बन चुका है जैसे छुई हुई। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है कि हर कर्म करते, बाबा कहता है अपनी खुशी का डब्बा संभाल लो। ये बाबा कहता है आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो सेवा से फिर थकेंगे नहीं, क्योंकि इसकी खुशी है ना, वह थकावट को खत्म कर देती है। अच्छा, अपने को बंधन में नहीं रखो, स्वतंत्र रखो एवरी डे। बाबा देखो खुशी की खुराक क्या दे रहा है बच्चों को। बाबा कहता है बंधन में नहीं रखो। एक गाय है ना, हम पहले भैंस का दूध लेने जाते थे, तो भैंस को वो क्या करते हैं, गले से रस्सी बांध के खूंटे से बांधी होती है ना, वो यही दिखाते हैं। अब बाबा हमें क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपके जो बंधन की रस्सियां हैं, बाबा कहते हैं स्वतंत्र हो। भैंस की अगर रस्सी खोल दी जाए तो भी वो दूध ही देगी, पेप्सी तो नहीं देगी, दूध ही देगी ना। बाबा कहते हैं जो कर्म आप कर रहे हो, बाबा कहते हैं बंधन मुक्त हो, ये पट्टा खोल के कर लो। गाय घर में ही रहेगी, भाग थोड़ी जाएगी। इसलिए बाबा कहता है आसक्ति तोड़ो। 2 रोटी बनाओ, लेकिन ये सोच के नहीं बनाओ मेरा बच्चा भूखा है। बाबा कहता है नहीं, ये फिर मोह है, ये मोह तो तोड़ना है। बाबा कहता है 2 रोटी बनाओ, ये सोच कर बनाओ कि मैं आत्मा, मैं ऐसी आत्मा जो मुझे ये पार्ट मिला है कि मैं दूसरी आत्मा के लिए अन्नपूर्णा हूं। और ये आत्मा भी तो उसी घर से चली है, हाँ मेरे बच्चे का रोल प्ले कर रही है। तो बाबा कहता है फिर ये है वैराग्य। क्योंकि तुम भी तो कहते हो बच्चे भी भगवान के हैं, घर भी भगवान का, सब कुछ भगवान का ही दिया है। तो बाबा कहते हैं फिर यहाँ बीच में क्यों मोह को फंसा देते हो कि मेरा बच्चा भूखा है। तो मेरा बच्चा जब तक भूखा होगा तो ये भी अशांत रहेगी। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे अभी क्या करो, अपने को भी आत्मा देखो और दूसरे को भी आत्मा देखो। तो न केवल हम शक्तिशाली बनेंगे, बल्कि जिस आत्मा के लिए हमने ये वाइब्रेशन रखी ना कि ये भी भगवान का बच्चा है, उसको भी शक्ति मिलेगी। क्योंकि जब तक वो मेरा बच्चा है तो मतलब मुझसे छोटा ही है, शक्तियों में, समझ में, हर चीज में मुझसे कम है वो। तो कभी हमने उसको बड़े होने की ब्लेस करी ही नहीं। बाबा कहता है जब तुम उसको आत्मा देखते हो ना, तो वो भी बाबा कहता है बाप समान आत्मा है। तो बाबा कहता है तुम पूरा जीवन बच्चों पे पुरुषार्थ भी तो यही करते हो कि बड़े हो जाएं, सयाने हो जाएं, कल को हम रहे ना रहे, इनको कोई कमी नहीं आए, इतने इंडिपेंडेंट बन जाए। तो बाबा कहता है उसका इजी फॉर्मूला यही है कि वो भी आत्मा है। तुम कोई समझ घर से लेके आए थे क्या? इसलिए बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह बन। तो बेफिक्र बादशाह बनने के लिए बाबा कहता है स्वतंत्र रहो। माया बार बार आएगी, हमको फिर से उन पुरानी कड़ियों में बांध देगी, लेकिन संकल्प है, बंधन नहीं है, तो संकल्प पूरा हो जाएगा। बाबा कहता है बच्चे सुबह सुबह इसकी प्रैक्टिस हमको अमृत वेले करनी पड़ती है। अमृत वेले बाबा कहता है उठते ही अपने आप को संकल्प दो, मैं बेफिक्र आत्मा हूं, मैं बंधन मुक्त आत्मा। करना सब कुछ है, लेकिन मैं कोलू का बैल नहीं हूं। हम सब कुछ करेंगे जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, लेकिन बंधन मान के नहीं करेंगे, क्योंकि बंधन में हमको क्रोध भी आता है, बंधन में हमको लाचारी भी महसूस होती है, बंधन में हमको मोह भी सताता है। बंधन माना विकार। बाबा कहता है इनको छोड़ के काम कर लो। तो बाबा कहता है कर्म करते तुमको खुशी भी रहेगी, ताकत भी रहेगी, थकोगे भी नहीं। इसको बाबा कहता है रूहानी सर्विस। कि आत्मा बनकर आत्मा की सेवा आपने की है, तो ना बेटे की, ना पति की, ना पत्नी की, ना भाई की, ना बहन की सेवा किसकी करनी है? एक राम की। क्योंकि हनुमान वही है, महावीर वही है,
जो राम काज करिबे को आत। हम घर में जिसके लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, XYZ, इसको ये सोच के करना कि बाबा ने सेवा दी है। जब तक बाबा करा रहा है, करा ले। कल को मैं नहीं हूं तो किसी और से करा लेगा। कहते तो हैं दुनिया में कोई दुनिया रुक थोड़ी जाती है एक के बिना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपनी स्थिति तुमको खुद बनानी पड़ेगी, और स्थिति बनाने के लिए हमको रोज ज्ञान की घुट्टी पीनी पड़ेगी। अगर हम ज्ञान ही नहीं सुनेंगे तो हमारे अंदर वो ज्ञान का बल ही नहीं आएगा। ज्ञान का बल नहीं होगा तो उसको याद कैसे करेंगे? क्योंकि आप देखो, माया से तो हम रोज खेलते हैं, हम सब अनुभवी हैं। हमको सारा दिन में कितने सेकंड बाबा कहता है तुमको मेरी याद आती है, अपने आप से पूछो। माया हमको मार्जन नहीं देती है, देती है मार्जन। जबकि बाबा ने तो रोज मुरली में कहता है बच्चे चार्ट बनाओ, बाप को कितना घंटे याद किया। लेकिन बाबा कहता है माया तुमको मार्जन ही नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि में बाबा कहता है वो स्पेस नहीं है ना। सारा दिन बाबा कहता है बुद्धि चलती है, लेकिन चलती कहाँ है? ये व्यर्थ चलती है। 95% हमारी बुद्धि व्यर्थ चलती है, केवल 5% हम काम की बात सोचते हैं। 5% की अभी क्या करना है, खाना बनाना है, कुछ और काम करना है, तो वो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो तो हम करते ही हैं। लेकिन सारा दिन हमारी बुद्धि या तो पीछे है या आगे है, या भूतकाल में चली गई या भविष्य में चली गई। प्रेजेंट में हमारी बुद्धि कभी नहीं रुकती। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी व्यर्थ के ऊपर आपको काम करना है। तो व्यर्थ बाबा कहता है जब भी आए बाप को दे दो, और समर्थ लेने के लिए बाबा कहता है बाप की मुरली सुनो, क्योंकि इससे बढ़िया समर्थ खाना बाबा कहता है दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि बाप बैठ आत्माओं को तरावटी माल खिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान की मुरली है, ये बाबा कहता है तुम्हारे हर बंधन की, हर दुख की, हर पीड़ा के लिए बाबा कहता है ये रामबाण इलाज है। तो नियम से समय पर जैसे हम दवाई खाते हैं, ऐसे ही बाबा कहता है ये मुरली सुनना भी तुम्हारी तपस्या है। इसको भी बाबा कहता है तपस्या, साधना मानना। कोई व्रत करता है ना, उसको याद रहता है कि मेरा व्रत है, इतने बजे मुझे पूजा करनी है। बाबा कहता है क्या तुमको याद रहता है, या तुम ऐसे ही मार्जन दे देते हो? देखो हम बीमार भी पड़ते हैं ना, हम रोटी फिर भी नहीं छोड़ते। रोटी की जगह दलिया खा बैठते हैं, सूप पी बैठते हैं, कुछ कुछ करते हैं, शरीर में कुछ ना कुछ डाल देते हैं कि जीना है, अभी चलना है, कमजोरी है, खाना पड़ेगा। लेकिन मुरली को हम ऐसे छोड़ बैठते हैं कि जैसे ठीक है, ठीक होंगे जब समय मिलेगा, स्पेयर टाइम ऐसा कि हाँ मुरली सुन ले, तब सुन लेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे जब बीमारी आती है तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे ही बाबा कहते हैं जब माया आती है, अलबेलापन आता है, तुरंत बाबा की बात पकड़ लेनी चाहिए कि बाबा मुरली में मुझे क्या कहता है। बाबा कहता है फ्लू में तुमको कहाँ भूख लगेगी, बुखार में कहाँ भूख लगेगी। लेकिन बाबा कहता है माया का फ्लू उतारने के लिए ये ज्ञान की मुरली बाबा कहता है बहुत जरूरी है। बाबा कहता है मुरली सुनोगे तुम्हारे मन में शक्ति आएगी, मन में शक्ति आएगी, बाबा कहता है रोग जल्दी भाग जाएगा, तन का रोग भी। क्योंकि मन में अगर खुशी होगी ना, तो बाबा कहता है फिर तन के रोग, बाबा कहता है जो 4 दिन चलने थे वो एक दिन में चला जाएगा। नहीं तो हम दवाइयां भी खाते हैं, आराम भी करते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, और फिर भी रोज कहते हैं आराम नहीं आ रहा, अभी यहाँ पर भी तकलीफ है, वहां पर भी तकलीफ है। तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा में बल भरो। आत्मा जल्दी दुखी होती है कि ये क्या हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। हाँ, इसलिए बाबा समझाता है अपने आप को बेफिक्र बादशाह बनाना। बेफिक्र बादशाह बनने के लिए बाबा कहता है कि बच्चे फकर में रहना। ओम शांति।